दुनिया में सबसे ज्यादा फसल उत्पादक देश। नंबर एक, अमेरिका। अमेरिका के कृषि जगत में मजदूरों या श्रम शक्ति कम होने के बाद भी वो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। अमेरिका भौगोलिक तौर पर खासा बड़ा देश है। देश में चारों ओर बड़े बड़े खेत फैले हुए हैं। कैलिफोर्निया, लोवा, टेक्सास, नब्रास्का और इलिनोस सबसे ज्यादा कृषि उपज पैदावार वाले राज्य हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा अनाज निर्यातक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का खाद्य उत्पादन दोगुना हो चुका है। अमेरिका का कृषि क्षेत्र अत्याधुनिक मशीनों से लैस है, जिसके चलते देश खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा हब है। अमेरिका दुनिया में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं गेहूं उत्पादन में इसका दुनिया में तीसरा स्थान है। नंबर दो, ब्राजील। ब्राजील हमेशा से कृषि उत्पादक देश रहा है। गन्ना उसकी मुख्य फसल रही है। अब ब्राजील में बड़े पैमाने में कॉफी, सोयाबीन और मक्के की पैदावार भी होती है। यहाँ संतरे, अनन्नास, पपीता और नारियल भी काफी ज्यादा पैदा होते हैं। ब्राजील काफी बड़े पैमाने पर अपनी पैदावार का निर्यात करता है। देश की 15% आबादी रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करती है। यहां भी किसानों की हालत काफी बेहतर है। साथ ही ब्राजील का खेती से जुड़ा प्रसंस्करण उद्योग अमेरिका की ही तरह खासा मजबूत है। नंबर तीन, भारत। भारत का स्थान कृषि उत्पादन के लिहाज से दुनिया में नंबर 2 है। यहां बड़े पैमाने पर अन्न, दलहन, सब्जियों और फलों की पैदावार होती है। लेकिन खेतों की उत्पादकता की अगर बात करें तो भारत की जगह चीन, अमेरिका और ब्राजील से नीचे है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अहम बनी हुई है। भारत में किसानों की हालत असंतोषजनक है। किसानों का मानना है कि मौजूदा सिस्टम में वो अपनी उपज से बहुत ज्यादा कमाई नहीं कर पाते। कई इलाकों में तो किसान जितना पैसा बुआई में लगाता है, वो धन भी नहीं निकाल पाता। आज भी बड़े पैमाने पर देश में आधुनिक कृषि संसाधनों की कमी है, जबकि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। नंबर 4, चीन। कृषि फसल की पैदावार के मामले में चीन बहुत आराम से नंबर 1 है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज, सब्जियां और फल पैदा करता है। चीन में खुद उसकी पैदावार की सबसे ज्यादा खपत है और इसीलिए वह बड़ा आयातक भी है। चीन ने इसके लिए एक बहुत मजबूत सिस्टम तैयार किया हुआ है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और एक्सपर्ट्स को न केवल खेतों पर जाकर काम करना होता है, बल्कि ट्रेनिंग भी देनी होती है। वो किसानों से तालमेल करके लगातार ये कोशिश करते हैं कि पैदावार अच्छी मिले, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने पाए। चीन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों की मिट्टी खासी उपजाऊ है। चीन खेतों से जुड़े मजदूरों की संख्या 31 करोड़ के आसपास है। चीन में चावल, गेहूं, आलू, प्याज, हरी बीन्स, ब्रोकली, पालक, गाजर, कद्दू, टमाटर, अंगूर, सेब, तरबूज आदि की जबरदस्त पैदावार होती है। इन सबकी पैदावार में वो दुनिया में सबसे ऊपर है।